देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लें कि कंटेनर होता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले कंटेनर डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था विजेट, क्योंकि उसने कहा है कि डिस्कस करें आप इस ऐप के अंदर कंटेनर को यूज करें। तो क्यों करें वो वजह देख लेते हैं। कंटेनर बेसिकली ना, जैसे अगर आपको याद हो, अच्छा यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट करके काम, तो हमें फिर क्या करना है, या तो कंटेनर डायरेक्ट लिख दें, पेज वहां से उन्होंने डिलीट कर दिया या रिमूव कर दिया। हम यहाँ पे चले जाएंगे जनाब इधर, तो हम इसे कहते हैं जनाब तुम बताओ, गूगल तो भाग गया हमसे, डू यू नो अबाउट कंटेनर विजेट इन फ्लटर। तो बताओ अगर जानते हो तो उसने देखते हैं ये जानता है कि नहीं जानता। उसने कहा जी मैं तो अच्छे से जानता हूँ, आ जाओ। यहाँ पे यस आई एम फेमिलियर विद द कंटेनर विजेट इन फ्लटर। मैं जानबूझ के तो लेके आता हूँ क्योंकि इससे ना मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पता लग जाती हैं। ठीक है, गूगल में आपको एग्जैक्ट मिलेगा, लेकिन इससे आपको फर्दर चीजें भी कुछ ना कुछ एडजस्ट हो जाती हैं। तो वर्सटाइल एंड पावरफुल विजेट, वर्सटाइल है, पावरफुल है। वर्सटाइल का मतलब क्या है, किधर गया हमारी वो मोनिका, गायब होगी। अच्छा चलो है, हाँ वैरायटी भी है इसमें। अच्छा अब इसमें देखते हैं, here is an overview of container widget and some of its most common use properties। जो इसकी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज यूज होती है ना वो कौन कौन सी, जैसे कि चाइल्ड विजेट कंटेनर। कंटेनर बेसिकली एक डिव, शायद आपने HTML में सुना हो लफ्ज DIV, डिव टैग, यानी आप बॉडी का कोई एरिया स्पेसिफिक करना चाहते हैं फलां काम के लिए, ये फलां काम के लिए, ये बॉडी फलां काम के लिए, ये फलां, ये वो काम करता है कंटेनर जो। This property allows you to specify the child widget that will place inside the container. It can be any Flutter widget। सिंपल हो गया, यानी आप इस चाइल्ड के अंदर कोई भी Flutter widget दे सकते हो, कोई भी सम्राट, कोई भी। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सच एज इमेज, टेक्स्ट, रो, कॉलम, etc। तो मैं कंटेनर में सेंटर भी दे सकता था, है ना, कंटेनर में सेंटर भी तो दे सकता था। ठीक है, अच्छा मैं करके देखूं उसमें, तो मैं तजुर्बा करता हूँ। तो यहाँ पे वापस आया, तजर्बे करेंगे तो चेक होगा ना। अब यहाँ से सिर्फ मैं रेडियस को हटा रहा हूँ, मैंने रेडियस खत्म कर दिया है सर्कल में से ना। तो सर्कल को मैं जरा कंट्रोल एस करता हूँ, क्या फॉर्मेट नजर आता है मुझे, देखूं जरा। सर्कल का रेडियस अगर खत्म कर दूं तो क्या होगा, तो कुछ इसकी शक्ल इस तरह से बन रही है, क्योंकि टेक्स्ट डिफॉल्ट साइज में आ रहा है और सर्कल क्योंकि है नहीं, सर्कल का जो डिफॉल्ट साइज है वो टेक्स्ट से भी छोटा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा सेंटर के ऊपर कंट्रोल आल्ट एंटर किया, और इसमें एक कंटेनर का विजेट मौजूद है, मैंने कंटेनर लगा दिया। तो कंटेनर के अंदर अब क्या लगा हुआ है, सेंटर, और सेंटर के अंदर क्या लगा हुआ है, सर्कल एवाटार, और सर्कल एवाटार में क्या लगा हुआ है। अभी इसको दोबारा से कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं कोई इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ। फिलहाल आपको इसमें कोई इफेक्ट नजर नहीं आया। ठीक है, अब इसमें क्या हम सेंटर तो सिर्फ उसमें सेंटर में लेके आ रहा है ना। अच्छा सर्कल एवाटार जो है उसको सर्कल में कवर कर रहा है। अगर मैं सर्कल एवाटार खत्म कर दूं तो कंटेनर में क्या चीज शो होगी कुछ। तो इसको फर्दर जानने के लिए आपके पास वापस आना होगा और इसको फर्दर एक्सप्लेन करना होगा कि मैं डायरेक्ट कंटेनर में टेक्स्ट भी लगा सकता था। ठीक है, मैं सर्कल एवाटार को हटा के डायरेक्ट टेक्स्ट भी लगा सकता था। हाँ, तस्वीर के आगे शो हो सकता है, बिल्कुल एज अ लेबल के तौर पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अलाइनमेंट, इसकी अलाइनमेंट भी सेट कर सकता हूँ, पैडिंग, कलर, डेकोरेशन, विड्थ, कंस्ट्रेंट्स, मार्जिन, ट्रांसफॉर्म। अब मुझे अगर इसकी कोई एग्जांपल चाहिए, द कंटेनर विजेट इज ऑफन यूज्ड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक टू क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स लेआउट। ठीक है, यानी उसके अंदर एक हिस्सा उसको देना है, एक हिस्सा उसको देना है, तो आप उसमें डिवीजन प्रोवाइड कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स लेआउट्स के लिए। एंड इट्स प्रॉपर्टी गिव यू अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन कस्टमाइजिंग इट्स अपीयरेंस। यू कैन यूज इट टू क्रिएट बटन्स। हाँ, अब समझ आ रही है, हम इसको किस काम के लिए इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। हम बटन्स क्रिएट करवा सकते हैं इससे, कार्ड्स क्रिएट करवा सकते हैं, बॉक्सेस, मेकिंग इट एसेंशियल विजेट इन फ्लटर डेवलपमेंट। तो आप कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा एसेंशियल है, बटन्स वगैरह बनाने हैं, आपने कुछ भी बनाना है तो आप इसको। अब बटन कैसे बना सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इसमें से सर्कल निकाल दें, ये सर्कल एवाटार निकाल दें, यहाँ से आल्ट एंटर करें,
और देखिए आसान काम, रिमूव विजेट, टेक्स्ट रह गया, सेंटर में है। लेकिन अब इसमें मैं एक कंटेनर थोड़ा हाईलाइट करने के लिए क्या करता हूँ, अब देखिए जरा कंट्रोल एस करते हैं। अब सर्कल ने क्या किया था, उसकी शक्ल ही बिगाड़ दी थी ना, और कंटेनर क्या करेगा उसके लिए, टेक्स्ट के लिए, ये अपने विजेट को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि जितना उसका अपना हुजम है वो अपना अपीयर करवाए। ये फर्क पता चला। सर्कल कंटेनर ने क्या किया, उसको पूरी स्पेस दी है, ठीक है। अब कंटेनर एक्यूरेट में कितनी स्पेस लेके बैठा है, हम इसको कवर करेंगे किसके साथ, कलर प्रॉपर्टी दी के बैकग्राउंड, कलर प्रॉपर्टी, कलर्स डॉट, मैं इसको वाइट या इधर ये कर देता हूं, ठीक है। तो कंट्रोल आल्ट एल करते हैं, ठीक है। अब समझ आ गई बात। कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं कि इसके बैकग्राउंड पे वो कलर कितना लेके आता है। तो बेसिकली इसको हम बटन बना सकते हैं, देखते हैं। हाँ, ये बैकग्राउंड का कवर चेंज हो गया सारा, यानी उसने बॉडी के अंदर आया है, और बॉडी के अंदर आकर उसने सारी चीज को समझा कि मेरे पास जो है ना पूरा एरिया मेरा अपना है। तो अब इसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, भी ऐसे नहीं करना तुमने, देखो उसने पूरे कलर को ब्लैक कर दिया। हाँ, अब टेक्स्ट के लिए करना है तो इसको आपको मार्जिन सेट करना पड़ेगा, या इसको ये आपने कलर इसका हाइड कर दिया। अब इसमें आपका जो विजेट है वो पूरा आ रहा है, ठीक है। अब इसमें आप जी कंटेनर के लॉजिक्स में ये चीजें आपको समझ आ रही हैं, कंटेनर क्या खराबी कर रहा है। यानी ये बॉडी में अगर लगा रहे हो कंटेनर, डायरेक्ट पूरी बॉडी को वो कंटेनर समझ रहा है, ठीक है। अब उसमें उसने चाइल्ड जो है वो एज अ टेक्स्ट विजेट लगा दिया। मैं इसमें एक काम करता हूँ, मैं इस वाले को भी रिमूव कर देता हूँ ताकि इसका कॉन्सेप्ट मजीद हम क्लियर कर सकें, ठीक है। कंट्रोल एस करें जरा, अब क्या करता है देखते हैं, और कलर भी इसका लगा देते हैं, कलर्स डॉट रेड। अब देखते हैं ये क्या करता है, ठीक है, ताकि इसकी थोड़े लॉजिक अंडरस्टैंड कर सकें हम। कुछ लॉजिक समझ आई है। अब उसको जो डायरेक्ट विजेट मिला है ना, उसकी जितनी स्पेस थी उसने उसका कलर उतना डिजाइन कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं अगर सेंटर करता हूं तो वो सेंटर को ले जाता है कि जी मेरा, अभी इसको सेंटर करके देखें। अब इसको मैं सेंटर करता हूं, ठीक है। जब मैं सेंटर करता हूं तो क्या करता है ये, हाँ सेंटर में लेके आना चाहिए। हमारे लॉजिक के मुताबिक इसको बैकग्राउंड कलर भी रखना चाहिए, लेकिन ये क्या करता है, अब सेंटर में लाने के लिए वो पूरे के पूरे को क्या कर देता है, क्योंकि वो बेसिकली टेक्स्ट विजेट को अपना चाइल्ड नहीं समझ रहा, वो किसको समझ रहा है, वो सेंटर को समझ रहा है। सेंटर का मतलब वो स्क्रीन ही समझ रहा है। तो अब उसे एग्जैक्ट कोई ऑब्जेक्ट देंगे जिसका कलर बैकग्राउंड चेंज करना है तो फिर तो ठीक है। यानी कोई इमेज दिया है, आपने कहा जी इसके इर्द गिर्द जो है ना सारे इमेज को वो कलर कर, तो फिर तो ठीक। तो कंटेनर का लॉजिक समझ आ रहा है। बेसिकली बाय डिफॉल्ट अगर बॉडी में आपने लगा दिया है तो वो पूरी बॉडी को एक कंटेनर ही समझेगा। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई। इसे बॉक्स में इसका मार्जिन सेट करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि आपको इन चीजों की समझ आ गई। तो फिलहाल हमें कंटेनर की जरूरत है ही नहीं, जब हम कोई काम करने जा रहे हैं ना जौन सा, उसमें हमें इसकी जरूरत फिलहाल नहीं है। तो हम कहाँ से स्टार्टअप ले सकते थे, कंट्रोल जी करते हैं और सारा कोड अपना जो है वो बैक करते हैं, क्योंकि हमें जो है वो ये वाला काम काफी बारे में है, ठीक है। और रेडियस जो है वो मैं 50 कर देता हूँ ताकि उसमें टेक्स्ट लग जाए। अच्छा, अब इसमें जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ वो है कॉलम, ठीक है। रेडियस हमने 50 नहीं किया, रेडियस 50 कर दें, बस रेडियस 50 कर दें ताकि वो उसको बड़ा कर दे जरा सर्कल को, ठीक है। अब इसमें हमें चाहिए मल्टीपल विजेट, जैसे कि इसके अंदर मौजूद है, हमें नीचे चाहिए, इसके अंदर बॉडी के अंदर ही चाहिए, लेकिन बॉडी के अंदर तो सिर्फ एक ही विजेट लग सकता था और वो लग चुका है। अब क्या करें, अब प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, अब मैं फिर चैटजीपीटी के पास जाता हूँ, उसे कहता हूँ आई वॉन्ट टू ऐड मल्टी विजेट्स इन अ बॉडी ऑफ स्कैफोल्ड इन फ्लटर, ना भी बताएं उसे, टेल मी लिस्ट ऑफ विजेट विच विल अलाउ मी टू ऐड मल्टीपल विजेट्स। तो मैंने सवाल उसे कर दिया। तो सबसे पहले तो आपको इससे सवाल करना आना चाहिए, ठीक है। सवाल करके रहे आप, मैं जानबूझ के आपके सामने कर रहा हूँ
ताकि आप आसानी से समझो। अच्छा, जो सबसे पहला विजिट हमने वही करना है, वैसे उसने ढेर सारे बता दिए आपको, तो चलें ज़रा इसके पास। तो इसमें उसने कहा है जी कि बहुत सारे मेरे पास, बताओ ज़रा क्या करना चाहते हो आप। तो फ्लटर सेवरल विजेट्स दैट अलाउ यू टू ऐड मल्टीपल विजेट्स इन द बॉडी ऑफ अ स्कैफोल्ड। ठीक है जी, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। तो वो कह रहे हैं दीज विजेट्स आर यूज टू लेआउट, यानी आप पूरी स्क्रीन को लेआउट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड कंपोज मल्टीपल चाइल्ड टुगेदर। हियर आर सम कॉमनली यूज्ड वंस, कॉलम, रो, स्टैक, लिस्ट व्यू। तो मुझे सिर्फ फिलहाल कॉलम पे और रो पे फोकस करना है। ऐसा कॉलम दैट अरेंज इट्स चिल्ड्रन इन अ वर्टिकल कॉलम। ठीक है जी, तो मैं इसको जरा उठा लाता हूँ कॉलम को और वापिस आता हूँ अपने कोड में, और मैं कहता हूँ जी जो सेंटर है, सेंटर को हटा दो। ठीक है, क्या करो, आल्ट एंटर किया और मैंने रिमूव कर दिया सेंटर, और बजाय इसके मैंने क्या कर दिया, आल्ट एंटर और ऐड कर दिया कॉलम यूजिंग अ स्मार्ट वे। लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ और फायदा क्या हुआ अभी देख लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको किया दोबारा कंट्रोल एस, हाँ ऊपर नीचे हो जाएंगी चीजें। अब देखिए हमारा लेआउट तो खराब हो गया, लेकिन हमें एक चीज समझ आ गई है कि जो कॉलम है अगर आप लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको टॉप लेफ्ट पे जो है वो दिखाएगा, कोई भी चीज आप उसमें ऐड करो। चलो मैं चीजें पहले अपनी ऐड कर लूँ, बाकी काम मैं बाद में करूंगा। तो मैं एक टेक्स्ट विजेट यहाँ से निकालता हूँ, ठीक है, और डायरेक्ट सर्कल एवटार के बाद देखें यहाँ पे आपको चिल्ड्रन प्रॉपर्टी नजर आ रही है, लफ्ज नजर आया। पहले आपको चाइल्ड चाइल्ड नजर आ रहा था, चाइल्ड का मतलब बच्चा, चिल्ड्रन का मतलब बच्चे। सिंपल सा फॉर्मूला, जिसमें आप एक बच्चा या एक चाइल्ड लगा सकते हैं, एक विजेट लगा सकते हैं, वहां चाइल्ड प्रॉपर्टी होगी। जहां पे चिल्ड्रन होगी आपको समझ आ जाएगी कि इसमें तो ज्यादा लग सकते हैं, बस इसमें तो ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट विजेट लगाया, एक अब्दुल्ला लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ये नीचे लिखा होगा, अब इसका स्टाइल वगैरह देना तो बाद में। ठीक है, मैंने कंट्रोल एस किया, अब देखता हूँ कि उसके नीचे दिखाता है मुझे कि नहीं दिखाता टेक्स्ट। हाँ ये उसने दिखा दिया है। अब मैं चाहता हूँ ये दोनों ही सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, या तो कॉलम को क्या कर दूंगा, कॉलम आल्ट एंटर करके देखूं। मेरे दिमाग में फॉर्मूला तो यही आया कि मैं क्या करूं, आल्ट एंटर करूं और इसे सेंटर कर दूं, कंट्रोल एस करूं, तो देखूं कि क्या बना है, कि पूरा कॉलम ही उठ के सेंटर में आ जाए। देखते हैं क्या कर, सेंटर में तो आ गया। हाँ, लेकिन ये क्या हुआ कि उसने वो अपने कॉलम के हिसाब से, इधर पड़ी थी वैल्यू, इधर ले आया। यानी अगर आप इसको ऊपर करते हैं तो ये देखिए है ये सेंटर में। तो हमें कहीं ऐसी चीज लगानी है तो हमें ये आइडिया होगा कि कॉलम की वजह से हम इधर से लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ये इधर चाहिए। हाँ, तो इसके लिए क्या है जी, क्या कोई ऐसी चीज है कि मैं बॉडी के सेंटर में लगा सकूं? तो मेरी समझ में तो यही सवाल बना है। तो मैं उल्टा पुल्टा सा सवाल मैंने लिखा, सीधा मैंने इसे पूछ लिया। अब इसके आगे मैं इसको फर्दर क्लीन करूंगा, साफ करूंगा, फिल्टर करूंगा। तो पहले देखता हूँ कि ये करता क्या मेरे लिए। उसने कहा जी कि ठीक है बॉडी में आए, सेंटर आए और फिर लगाएं, लेकिन ये तो वो और ले गया ना। नहीं, देखिए मेरी क्यूरी ठीक नहीं थी, उसने ठीक ही नहीं किया। उसने कहा विजेट्स लाइक सेंटर एंड नो नॉट। आप इसके दो काम कर सकते हैं, या तो इसके आगे फर्दर इसे बताएं नॉट लाइक दैट, आई वॉन्ट मस्ट यूज कॉलम विजेट्स, हैव यू एनी मेथड, कोई है मेथड तो बताओ। मैं कॉलम यूज करना है, मैंने ढीठ हूं मैं अभी। ठीक है, तो देखते हैं क्या करता है। ये चीज तो आप जिद्दी हो जाओ। क्या कर दिया उसने सोल्यूशन दे दिया। उसने कहा जी ये कॉलम पड़ा है, आप इसमें क्या करो, एक प्रॉपर्टी ऐड करो चिल्ड्रन लगाने से पहले, ठीक है, और आप उसमें लगा दो। तो मैं इस प्रॉपर्टी को ले जाता हूं, अगला काम तो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मैं इस प्रॉपर्टी को ले जाता हूं। तो मैं वापस गया, जो मैं चाहता था उसने मुझे प्रोवाइड कर दिया, कॉलम के अंदर आया और मैंने इसे पहले लगा दी। मेन एक्सिस अलाइनमेंट, यानी मेन एक्सिस की फॉर्म में सेंटर में ले आओ। अब वो है एक मेन एक्सिस की फॉर्म में, क्रॉस एक्सिस होता है ये वाला, ये मेन एक्सिस होता है। ठीक है, यानी आप अगर लाइन लगाओ पेंट में, तो मैं आपको यहीं लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको बाद में भी भूले नहीं, ये तंग करेगा ना फिर आपको। तो मेन एक्सिस कॉलम की शक्ल में कौन सा हुआ, हाँ ये वाला जो है ना वो कॉलम की शक्ल में मेन एक्सिस होगा, और क्रॉस एक्सिस होगा इस तरह। अब मैंने उसे कह दिया कि मेन एक्सिस की फॉर्म में यहाँ पे तो है ही है सेंटर,
लेकिन ये इस सेंटर में लेके आओ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि उसने वाकई किया है कि ड्रामा किया है। ले जी, अब फर्दर जो है विजेट्स, कोई एक भी लगा के आ गया कल तो बड़ी बात है, ठीक है जी। सवाल भी बता दिए, तरीका भी बता दिया है, तो अब स्पून फीडिंग से हमने जान छुड़ानी है, ठीक है। सोल्यूशन भी अवेलेबल है, विजेट्स भी अवेलेबल है, लगाने कहाँ पे वो भी आपको पता है। तो मैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करके वीडियो आपको दे दूंगा इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक।